ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद गुडविल वाला पार्ट जो आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड टू अंडरस्टैंड और टू बिगिन विद द गुडविल पार्ट, लेट्स टेक एन अजम्पशन कि गुडविल पूरे फर्म का इज़ 90,000. इट इज़ एन अजम्पशन. ठीक है, ये अजम्पशन है कि पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू इज़ 90,000. नाउ सपोज दो पार्टनर्स है ए एंड बी एंड देयर रेशियोज इज 1:1. मतलब ये ओल्ड रेशियोज है. तो ये 90,000 को दोनों ओल्ड पार्टनर्स 45,000 ईच के हिसाब से शेयर करते थे. बराबर है. अब क्या हुआ कि नया पार्टनर मिस्टर सी फर्म को ज्वाइन करता है एंड बिकॉज कि वो फर्म को ज्वाइन करता है, नाउ द न्यू रेशियो इज 1:1:1. तो उसी 90,000 के वैल्यू को न्यू रेशियो के हिसाब से ए बी और सी 30,000 ईच के हिसाब से शेयर करेंगे. अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे फर्म के वैल्यू का गुडविल बढ़ गया नए पार्टनर के आने के वजह से या कम हो गया, ऐसा भी नहीं है. इनफैक्ट वही वैल्यू है, पहले भी 90 था, आज भी 90 है, लेकिन सी के आने की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया. पहले वो 90,000 सिर्फ दो पार्टनर्स में बंटता था तो दोनों को 45 मिलता था. अभी वही 90,000 नए पार्टनर के आने की वजह से तीन लोगों में बंट रहा है. तो जहाँ ओल्ड पार्टनर्स को 45 मिलता था, आज उनको 30,000 ईच मिल रहा है. सो यू कैन सी कि नए पार्टनर के आने की वजह से ए और बी अपना 15,000 शेयर्स सेक्रीफाइस कर देता है और नए पार्टनर को देते हैं वो लोग. ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो पकड़ के चलिए. बराबर ना. ए और बी बेसिकली क्या करते, सेक्रीफाइस करते अपना शेयर, और वो शेयर किसको देते, सी को देते. अभी जहाँ तक आपके 12th के सिलेबस का सवाल है, आपका 12th का जो सिलेबस है उसमें दो क्राइटेरिया आते हैं गुडविल के लिए. दो क्राइटेरिया, या तो क्वेश्चन के बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया है या तो नहीं दिया. अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया है तो वैसे ही रिवैल्यूएशन करना है जैसे बाकी एसेट्स का करते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन के बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया है तब तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को. तो मैं जो सेकंड क्राइटेरिया है वो डिस्कशन में लेता हूं. व्हेन द गुडविल is not given in questions बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट में दिया है लेकिन क्वेश्चन के बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया है. क्वेश्चन के बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया. तो अभी वापस ये एग्जांपल पे आता है. ए और बी ने बहुत सालों तक मेहनत करके एक रेप्यूटेशन कमाया जिसको गुडविल बोलते हैं, और उस रेप्यूटेशन का वैल्यू 90,000 था. पूरी मेहनत ए और बी की थी. नया पार्टनर आके सीधा 30,000 क्लेम कर देता है जबकि उसने कुछ भी काम नहीं किया. बैठे बैठे 30,000 का फ़ायदा हो गया उसे. तो पुराने पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि देख भाई, तेरे वजह से हमको 15 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 30,000 का नुकसान हो रहा है. तेरे को 30 का फ़ायदा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरे वजह से 30,000 का नुकसान हमें हो रहा है. तो तू एक काम कर, तो है ना, ये जो 30,000 हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हो तुझे दे रहे हैं, तो हमको कंपेंसेशन पे कर. मतलब जैसे तो कैपिटल लेकर आ रहा है, साथ में कैपिटल के साथ में ये अलग से कंपेंसेशन भी हमको तो पे कर. तो इसे बोलते हैं गुडविल ब्रॉट इन कैश. अकाउंट्स में इसे बोलते हैं प्रीमियम ब्रॉट फॉर गुडविल. अकाउंट्स में इसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम ब्रॉट फॉर गुडविल. मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ, गुडविल ब्रॉट इन कैश. ठीक है, मैंने वर्डिंग्स काफ़ी सिंपल यूज़ किए. अकाउंट्स में इसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम ब्रॉट फॉर गुडविल. अगर उसने हाँ बोला तो वो प्रीमियम लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा एज अ कंपेंसेशन अलॉन्ग विद कैपिटल. लेकिन अगर उसने ना बोला तो दूसरा केस हो सकता है नो प्रीमियम फॉर गुडविल. मतलब गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, नो कैश. मैंने एकदम सिंपल वर्डिंग्स यूज़ किया यहाँ. तो या तो गुडविल कैश में एज अ कंपेंसेशन नया पार्टनर लेकर आएगा या तो वो बंदा नहीं लेकर आएगा. ठीक है, तो 1 बाय 1 करके समझता है. गुडविल ब्रॉट इन कैश.
देखिए इधर है ना, दो ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ दो ट्रांजेक्शन हो रहा है। पहले ये समझने का ट्राई करो कि आप लोग पार्टनर्स के बुक्स में नहीं हो, आप लोग बिजनेस के बुक्स में, बराबर है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस क्या सोचता है। बिजनेस ने पुराने पार्टनर्स के पास से गुडविल लिया, 15,000 बिजनेस ने पुराने पार्टनर्स के पास से गुडविल लिया, ये पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन, बिजनेस वो गुडविल जो 15,000 करके लिया, 30,000 का गुडविल लिया बिजनेस ने, बिजनेस वो गुडविल लेके जाके न्यू पार्टनर को देता है और रिटर्न में कंपेंसेशन लेता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो दो ट्रांजेक्शन है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, पहला ट्रांजेक्शन बिजनेस पुराने पार्टनर्स के पास से गुडविल लेता है, और दूसरा ट्रांजेक्शन लेके जाके वो गुडविल न्यू पार्टनर को देता है और रिटर्न में कंपेंसेशन लेता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो पहला ट्रांजेक्शन को अपन जर्नलाइज करते हैं। ध्यान में रखना, वी आर इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस पुराने पार्टनर्स के पास से गुडविल लेता है, बिजनेस के लिए गुडविल कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, 15,000 ए का, 15,000 बी का, 30,000 आया। फिर क्या करता है बिजनेस, अच्छा बिजनेस ने ये जो गुडविल लिया 30,000 का, बिजनेस के पास गुडविल आया, हु इज गिवर, कौन दे रहा है ये गुडविल, ए और बी। क्रेडिट द गिवर टू ए टू बी। एक और बार रिपीट कर ले तो, बिजनेस के पास गुडविल आया 15,000 टोटल 30, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, ए और बी गिवर है, ओल्ड पार्टनर्स गिवर है। अभी यहाँ बोलने का जरूरत नहीं है कि ये सैक्रिफाइस रेशियो, बट ऑब्वियस सैक्रिफाइस रहेगा, ए ने 15 का सैक्रिफाइस किया, बी ने 15 का सैक्रिफाइस किया, बराबर है। ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन, बिजनेस क्या करता है, ये गुडविल को लेके जाके मिस्टर सी को देता है, मतलब बिजनेस के पास से गुडविल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सी को दे दिया बिजनेस ने गुडविल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा सी के पास से रिटर्न में क्या लिया, कंपेंसेशन लिया, गुडविल ब्रॉट इन कैश ना, कंपेंसेशन लिया मतलब कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एक और बार रिपीट करता हूं, बिजनेस ने गुडविल न्यू पार्टनर को दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिटर्न में कैश लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन। याद रखना, सिखाने के टाइम मैंने उल्टा सिखाया था, सेकेंड एंट्री पहले सिखाया, बाद में फर्स्ट, लेकिन लिखने के टाइम ये फर्स्ट एंट्री और ये आपका सेकेंड एंट्री रहेगा। समझाने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने रिवर्स एंट्री बताया आपको। तो वेन एवर द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, बाय डिफॉल्ट आप ये दो एंट्री पास करो, ठीक है। अभी अगर आप नोटिस करोगे एग्जाम्पल पे, ओल्ड पार्टनर्स के हाथ में 1 रुपया भी कैश आया नहीं है। कैसे? क्योंकि बिजनेस ने ओल्ड पार्टनर्स के पास से गुडविल लिया, लेके जाके बिजनेस ने न्यू पार्टनर को दिया, और बिजनेस ने न्यू पार्टनर के पास से गुडविल का कैश कंपेंसेशन लिया। तो कैश लेने वाला ओल्ड पार्टनर्स नहीं है, कैश लेने वाला बिजनेस है। ये पूरा कैश बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स को 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक, लेकिन वो लोग फिर भी हैप्पी है। क्यों? क्योंकि उनका कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो गया ना, जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं, बराबर है। जब चाहे तब वो लोग विड्रॉ कर सकते। तो सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोला कि ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो जो अमाउंट ऑफ गुडविल है 15,000 वो लोग कैश में विड्रॉ करेगा, तो उसे हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अभी इसको समझने का ट्राई करो। बिजनेस ने पुराने पार्टनर्स के पास से गुडविल लिया, लेके जाके बिजनेस ने मिस्टर सी न्यू पार्टनर को दिया, रिटर्न में कंपेंसेशन कैश में लिया। अब ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं हमको वो कैश चाहिए क्योंकि वो हमारे हक का पैसा है। अकाउंट में क्रेडिट हो गया लेकिन अभी उनको विड्रॉ करना है, तो अभी बिजनेस उनको कैश देगा। बिजनेस के पास से कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हु इज रिसीविंग दिस कैश, कौन रिसीवर है, ए और बी, डेबिट द रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट। जितना कंपेंसेशन मिलना था उतना कंपेंसेशन मिल गया,
अगेन सेक्रीफाइस रेशियो बट ऑब्वियस, जो रेशियो में आया वो रेशियो में गया। ठीक है, ये आपका एंट्री नंबर 3। अगर वो लोग इतना ही बोलते हैं ना क्वेश्चन के गुडविल अमाउंट इज ब्रॉट इन कैश, तो आप एंट्री 1 और 2 पास करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये भी बोलता है कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड द अमाउंट हैज बीन विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो आप एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 3 पास करोगे। एक और इसमें एक फंडा है, कभी कभी इन एंट्रीज को अपन कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड याद रहेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें डेबिट क्रेडिट ई जो इक्वल थे उसको स्ट्राइक ऑफ करते थे। मैं इसे समझाने के लिए बोलता हूँ न्यू मेथड। ठीक है, सो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो 2 एंट्री पास करने की जगह पे 1 एंट्री भी पास कर सकते हैं। देखिए गुडविल डेबिट और क्रेडिट गया, डेबिट में बच गया कैश और क्रेडिट में बच गए ओल्ड पार्टनर्स। 30, 50, 15 सेक्रीफाइस रेशियो। स्टूडेंट का डाउट क्या रहता है, सर कैसे पता चलेगा कि न्यू मेथड पास करना है कि ये 2 एंट्री पास करना है? एकदम सिंपल है, हमेशा 2 एंट्री पास करोगे व्हेनेवर द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। लेकिन अगर क्वेश्चन कैटेगरीली ये बोलता है, स्पेसिफिकली बोलता है कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट एग्जिस्ट दिस गुडविल विदाउट शोइंग गुडविल अकाउंट, एग्जिस्ट दिस गुडविल विदाउट शोइंग गुडविल अकाउंट, तब जाके आप न्यू मेथड पास करोगे, और एल्स आप सिर्फ 2 एंट्री पास करोगे। और अगर विड्रॉन बोला तो विड्रॉन का एंट्री। तो विद दिस अपना फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीचेक एवरीथिंग। ठीक है, नाउ आई बिगिन विद सेकेंड पार्ट, व्हेन द गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। अगर नया पार्टनर बोलता है, थोड़ा सा अड़ियल हुआ और वो बोलता है कि नहीं भाई मैं कंपेंसेशन नहीं देगा, मैं कैपिटल तो लेकर आ रहा हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल सकते हैं कि सर जितना अपने को कंपेंसेशन चाहिए, 30,000 का कंपेंसेशन चाहिए, तो 30,000 का डिमांड बढ़ा देते कैपिटल से। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये उतना ईजी नहीं है, कैपिटल का डिमांड बढ़ाना इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आपको याद रहेगा अकाउंट्स में सबसे पहला इक्वेशन आपके लाइफ का जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इट वॉज दिस, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, बराबर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे कैपिटल का डिमांड बढ़ाना है तो एसेट्स का डिमांड या वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं कैपिटल का डिमांड बढ़ा सकता हूँ। और एसेट्स का वैल्यू बढ़ाने के लिए यू कैन नॉट परचेज दी एसेट्स, क्योंकि एक एसेट आएगा तो कैश जाएगा, तो एसेट घुमा फिरा के उतना ही हो गया। उधारी पे एसेट्स लिया तो एसेट्स बढ़ेगा तो लायबिलिटीज भी बढ़ेगा, घुमा फिरा के कैपिटल भी उतना ही हुआ। तो क्या करना है, बैलेंस शीट, देखिए ये आपका बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल ये आपका बैलेंस शीट का एसेट्स है। अब तक क्या था, मैंने इधर बॉक्स में लिखा है गुडविल नॉट गिवन इन क्वेश्चन बैलेंस शीट। आज तक किसी भी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं था। आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम गुडविल बैलेंस शीट के अंदर लेकर आओगे। क्यों सिर्फ गुडविल ही, क्यों? क्योंकि ये फोकट का एसेट है ना, इसमें मेरा एसेट बढ़ भी रहा है और सामने कैश भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का रेप्यूटेशन है, किसी से खरीदने का जरूरत नहीं है, ना ही लायबिलिटी बढ़ रहा है, किसी से उधारी लेने का जरूरत नहीं है। तो मेरा एसेट्स बढ़ रहा है तो मेरा कैपिटल का डिमांड भी बढ़ जाएगा, बराबर है। तो गुडविल इज ब्रॉट इन टू द बैलेंस शीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नहीं था, फॉर द फर्स्ट टाइम गुडविल इज कमिंग इनटू द बैलेंस शीट। इसे हम बोलते हैं गुडविल रेज्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल रेज्ड। व्हाट इज गुडविल रेज्ड? गुडविल रेज्ड का मतलब है गुडविल इज कमिंग इनटू द बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, कौन से वैल्यू पे? एट फुल वैल्यू 90,000। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू। अभी स्टूडेंट पूछ सकता है सर ये फुल वैल्यू क्यों? अपने को तो 30,000 का ही कंपेंसेशन चाहिए, बराबर है, लेकिन बैलेंस शीट का लॉ रूल ऐसा है कि बैलेंस शीट कैन नॉट शो पार्शियल अमाउंट। 45, 30, 15 ये सारे पार्शियल अमाउंट है। इट हैज़ टू शो ट्रू एंड फेयर वैल्यू विच इज़ 90,000। और ये जो रेस करने का काम कर रहे हो, ये आप कर रहे हो बिफोर एडमिशन ऑफ सी। मतलब सी को बोल रहे भाई तू रुक जा, हम एक एंट्री पास कर लेते, ठीक है। तो गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू।
मतलब कितना 90,000. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, गुडविल इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट. आज तक बैलेंस शीट में नहीं था. बिजनेस के पास ये गुडविल नाम का एसेट अवेलेबल नहीं था, खाली वैल्यू करके रखा था, रिकॉर्ड किधर भी नहीं किया था. फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज कमिंग इन टू द बैलेंस शीट. तो बिजनेस के पास गुडविल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट कम्स इन टू द बिजनेस 90,000. बराबर है. कौन लेकर आया इसे? बिफोर एडमिशन तो दो ही पार्टनर है, ए और बी. 2A 2B 45,000. कौन सा रेशियो? बिफोर एडमिशन एक ही रेशियो है, ओल्ड रेशियो. बराबर है ना. अभी समझने का ट्राई करो. बंदा सीधा सीधा कैश लेकर नहीं आ रहा है, तो अपन अभी वसूल कर रहे हैं उसके पास से. तो वसूल करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो अभी रेस किया है फिलहाल. तो अभी रेस करने के बाद अपन उसका एडमिशन लेगा. एडमिशन लेने के बाद हम लोग राइट ऑफ करेगा. राइट ऑफ का मतलब क्या है? ये राइट ऑफ होता है आफ्टर एडमिशन. पहले लिख देता हूं मैं. राइट ऑफ का मतलब क्या है? 90,000 गुडविल दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, इसे अभी बैलेंस शीट के बाहर निकालो. जैसे डेप्रिशिएट कैसे कर दो वैसे राइट ऑफ. तो आउटर कॉलम डैश. मतलब बिजनेस के पास गुडविल नाम का एसेट आया कि गया? गया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू गुडविल 90,000. आफ्टर एडमिशन तीन पार्टनर्स है जो इस लॉस को झेल सकते हैं. ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट. और आफ्टर एडमिशन सिर्फ एक ही रेशियो है जिसमें तीनों पार्टनर होते हैं, न्यू रेशियो. तो पहले रेस करेंगे फिर राइट ऑफ करेंगे. इससे क्या होगा? हम लोग अपना इनडायरेक्टली पैसा वसूल कर देंगे. स्टूडेंट पूछ सकता है, सर पता कैसे चलेगा किधर पैसा वसूल किया? गुडविल आया और गया, बस यही हुआ. पैसा किधर वसूल हुआ? ध्यान से देखो, पैसा वसूल हुआ है और वो आपको इनडायरेक्टली दिखाई देगा, डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा. कैसे मालूम पड़ेगा? समझने का ट्राई करो. जैसे कि मैंने कैश में कैसे न्यू मेथड बताया था, न्यू मेथड आप देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. न्यू मेथड में गुडविल डेबिट और क्रेडिट गया तो गुडविल तो नहीं बचा. ए और बी क्रेडिट 45 है, ए और बी डेबिट 30 है. तो 30 दोनों साइड से कटेगा तो क्रेडिट में ए बच गया 15,000 और बी बच गया 15,000. डेबिट में अकेला सी बच गया 30,000. सर कैसे मिला कंपेंसेशन? कैसे मालूम पड़ा कंपेंसेशन हो गया, मिल गया? अरे मिल गया ना कंपेंसेशन. जब वो कैश में लाने वाला था गुडविल, अगर लाता कंपेंसेशन तो अपने को क्या चाहिए था? ए और बी क्रेडिट चाहिए था ना, 15-15. बराबर ना. वही तो हुआ. ए और बी क्रेडिट हो गया ना 15-15. बस फ़र्क इतना है कि अगर वो कंपेंसेशन लाता तो मैं कैश को डेबिट करता. उस बंदे ने कंपेंसेशन नहीं लाया तो मैंने उसका कैपिटल ही काट दिया 30,000 से. अपना क्रेडिट हो गया ना बॉस, अपना काम हो गया. सी को मालूम नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो अभी भी खुश है. और ए और बी का अकाउंट क्रेडिट हो चुका है इनडायरेक्टली. अच्छा, स्टूडेंट का एक और डाउट, सर मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा एंट्री जब वो कैश में नहीं लाया तो पास करने का? तो देखो, अगर क्वेश्चन बोलता है सिर्फ रेस करो तो रेस का एंट्री नंबर 1. क्वेश्चन बोलता है रेस भी करने का है, राइट ऑफ भी करने का है, तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2. और अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि रेज और राइट ऑफ करो विदाउट शोइंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट दिखाई नहीं देना चाहिए, तो न्यू मेथड. समझ में आया? ये न्यू मेथड को याद रखने का एक और तरीका बताता हूँ. अगर आप ये एग्जाम्पल में देखोगे तो सी वो पार्टनर है जो गेन कर रहा है और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है. यहाँ देखो, सी वो पार्टनर है जो गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट. ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. इस तरह से याद रखोगे तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, सीए सीएस के प्रोफेशनल कोर्सेज में भी काम आएगा. इस तरह से याद रखो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर.
न्यू मेथड्स समझ में आया? क्लियर विद दिस? ठीक है, विद दिस वी वाइंड अप अवर गुडविल वाला पार्ट. थैंक यू वेरी मच.